17 सितंबर 1950 को गुजरात के महेसाना जिले में स्थित बड़नगर गांव में एक लड़के का जन्म होता है जिसे आज हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। एक साधारण बच्चे से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी के माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता के 6 बच्चों में से तीसरे संतान हैं। मोदी ने अपना स्कूलिंग बड़नगर से ही किया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्होंने अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर हाथ बटाया और रेल के डब्बों में जा जाकर चाय बेचा। 13 वर्ष की उम्र में जसोदाबेन चमनलाल के साथ नरेंद्र मोदी की सगाई कर दी गई और 17 वर्ष की उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी कर दिया गया। उन दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन वे दोनों कभी एक साथ नहीं रहे। 17 वर्ष की उम्र में 1967 में बड़नगर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना घर छोड़ दिया और ऋषिकेश हिमालय चला गया और उत्तरी पूर्वी भारत में विभिन्न राज्यों में भ्रमण किया और वहाँ की संस्कृतियों को देखा और समझा। उसके बाद नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आए और वर्ष 1972 में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और संघ को अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। आरएसएस में 6 वर्ष रहने के बाद वर्ष 1978 में नरेंद्र मोदी को बड़ोदरा में विभाग प्रचारक का पद दिया गया। संघ में बढ़ती जिम्मेदारियां के साथ साथ नरेंद्र मोदी को 1980 में दक्षिण गुजरात एवं सूरत में संघ के प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया। आरएसएस में 15 वर्ष कार्य करने के बाद वर्ष 1987 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बीजेपी की तरफ से गुजरात के महासचिव बनाए गए। उसी वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने एएमसी का चुनाव जीता, जिसमें नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका थी। इससे नरेंद्र मोदी बीजेपी में एक काबिल नेता के रूप में उभरे। 1987 में ही श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गरीबों के अधिकारों के लिए न्याय यात्रा शुरू किया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे नरेंद्र मोदी को जनता में एक अलग छवि बनाने का मौका मिला। इसके ठीक 3 वर्षों बाद 1990 में गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने 182 सीटों में से 67 सीटें जीती। वहीं जनता दल जेडी ने 70 सीटें जीती, लेकिन इन दोनों में से बहुमत किसी को भी नहीं मिला, जिसके कारण जेडी के उम्मीदवार चिमन भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और बीजेपी के उम्मीदवार केशु भाई पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 1995 में गुजरात विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें बीजेपी ने 121 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त करता है और केशु भाई पटेल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसी वर्ष नरेंद्र मोदी को दिल्ली में भाजपा के बतौर राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और उत्तर भारत में हरियाणा सहित कई राज्यों की जिम्मेदारियां संभाला। नरेंद्र मोदी ने चुनाव का प्रचार प्रसार टेक्नोलॉजी के जरिए किया और अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। वर्ष 1999 में भारत में लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 182 सीटें जीती और दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करके बहुमत प्राप्त किया और बीजेपी के उम्मीदवार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके ठीक 2 वर्षों बाद 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल पर भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगता है। साथ ही केशुभाई पटेल की स्वास्थ्य बिगड़ने लगी थी। भाजपा चुनावों में कई सीटें हार रही थी। इन्हीं सब को देखकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को नए उम्मीदवार घोषित करते हैं, लेकिन भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को लेकर चिंतित होते हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को सरकार चलाने के अनुभव अभी बहुत कम है, इसलिए केशुभाई पटेल को उप मुख्यमंत्री रहना चाहिए। इस पर नरेंद्र मोदी ने आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी से बोले कि यदि गुजरात की जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दें, अन्यथा न दें। फाइनली 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करते हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इस मुख्यमंत्री बनने के दौरान नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई योजनाएं लाए, जैसे पंचामृत योजना, सुजलाम सुफलाम, कृषि महोत्सव, चिरंजीवी योजना, मातृ वंदना, बेटी बचाओ, ज्योति ग्राम योजना, कर्मयोगी अभियान,
कन्या कलावनी योजना, बाल भोग योजना। इसके अलावा गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कराया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिला। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिया और विश्वग्राम जैसी योजनाएं लाए। वर्ष 2013 में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया। इसके ठीक एक साल बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली और श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, इंडिया हैज़ वॉन, भारत की विजयी, अच्छे दिन आने वाले हैं। और फिर 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया। तो ये था नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।